हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हसीब खान। हसीब खान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, क्योंकि ये हमें आज बताने वाले हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। क्योंकि ये खुद एज अ स्टूडेंट आए थे पाकिस्तान से आयरलैंड। स्पेसिफिकली आई वुड से लाहौर से आए थे आप, हसीब भाई। जी बिल्कुल, मैं लाहौर से आया था। जी जी, जैसे आसिफ भाई लाहौर से एडमिशन लेकर यहाँ पर आए थे, फिर इन्होंने यहाँ पर जो है अपना बैचलर्स कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी डबलिन बिजनेस स्कूल से, डीबीएस। और उसके बाद फिर हसीब भाई ने एक जर्नी गुजारी है एज अ स्टूडेंट। इन्होंने कुछ जॉब्स और जॉब्स भी की हैं, और अपनी फीस फाइनेंस करने के लिए फिर उन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर जॉब स्टार्ट की हैं। अब हसीब भाई जो है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ one of the largest consultancy firms, which is called Grant Thornton Ireland। और उन्होंने वहाँ से अपना ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट किया है, और देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हसीब भाई नाउ। तो हसीब भाई, ओवर टू यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर दैट। थैंक यू सो मच अतीब भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो मैं यहाँ पे आयरलैंड 2017 जनवरी में मूव हुआ, डबलिन बिजनेस स्कूल में एज फॉर डिग्री। और यहाँ पे मैंने अकाउंटेंसी स्टार्ट की थी, बीएससी ऑनर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। पाकिस्तान में मैं एसीसीए कर रहा था, वहाँ पे पार्ट क्वालिफाइड था, तो उसकी बेसिस के ऊपर मुझे यहाँ पे एग्जाम्पशंस मिल गई और मैं आयरलैंड मूव हो गया। आयरलैंड आने के बाद आपको पता है यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है, साथ साथ कुछ और जॉब्स भी करनी पड़ती है, आपको फाइनेंस साथ लेके चलने पड़ते हैं, हम्म। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन बन जाए। और मेरी बिल्कुल हाँ ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं फैमिली के ऊपर बर्डन बन के रहूं और उनसे कहता रहूं जी आप मुझे वहां से सपोर्ट करते रहें, और मैं एक छोटा बच्चा बन के यहाँ पे उनके पैसे को वेस्ट करता रहूं। हाँ। बार फैमिली की काफ़ी सपोर्ट रही मेरे साथ, क्योंकि एक अच्छा कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया था मेरे पे और कुछ पैसे भी साथ दिए थे, लेकिन स्टिल यहाँ पे आके और जब स्टार्ट की, उसके बाद डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ एक अकाउंटेंसी फर्म ब्लांचिस्टाउन में उधर कुछ अर्सा काम किया, और उसके बाद मैं यहाँ ग्रैंड थॉर्ंटन में मूव हो गया हूँ। और अभी मैं एज अ ट्रेनी अकाउंटेंट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं मेंबर बन जाऊंगा। माशाल्लाह, हसीब भाई, सुन के बहुत खुशी हुई आपकी प्रोग्रेस। और अच्छा लगा बिल्कुल आपकी जो स्ट्रगल रही है एज अ स्टूडेंट, और फाइनली जो है स्टार्टिंग टू रीप फ्रूट्स फॉर यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बस एक बिल्कुल एक जो पहला बेसिक सवाल होता है वो ये कि वाई आयरलैंड, आपने आयरलैंड को क्यों चूज किया अपनी स्टडी परस्यू करने के लिए? अतीब भाई, जैसा कि आपको मैंने बताया, मैं पाकिस्तान में ऑलरेडी एसीसीए कर रहा था और पार्ट हम्म। क्वालिफाई था। तो मेरा ड्रीम कंट्री हमेशा से ऑस्ट्रेलिया रहा था, और मैं जाना भी वहीं पे चाहता था। तो मेरी जर्नी ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब मैंने रिसर्च करना शुरू की अकाउंटेंसी के बारे में कि अकाउंटेंट्स के लिए कौन सी मार्केट बेहतर है, तो मुझे उस टाइम पता चला कि जो आयरिश मार्केट है यहाँ पे अकाउंटेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आप भी हम्म। माशाल्लाह अकाउंटेंट है, आपको भी इस चीज़ का हम्म। आइडिया होगा कि यहाँ पे नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ये चीज़, और उसके बाद लैंग्वेज में देख रहा था कि किसी ऐसे मुल्क में जाया जाए जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर ना हो। तो हम्म। यूके के बाद आयरलैंड एक ऐसा मुल्क था जो इंग्लिश बोलता है, उसके अलावा बाकी सारे उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस है। आपको वहां पे जाके स्टार्टिंग के अंदर गूंगे बैरों वाली नौकरी करनी पड़ती है। हम्म। तो वो एक बहुत मुश्किल काम है। फिर आपको एक पूरा प्रोसेस से आपको एक क्या उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर आना शुरू होते हैं। तो और यूके जो था वहां पे एक जो चीज थी उस टाइम पे वो ये था कि यूके आपको पार्ट टाइम काम नहीं करना अलाउ कर रहा था। और आयरलैंड के अंदर स्टडी के साथ साथ आपको 20 आवर्स अलाउ थे, और ड्यूरिंग समर वेकेशन जो आपकी एक हॉलीडे पीरियड आता है 4 महीने का तकरीबन, उसमें आपको 40 आवर्स अलाउ होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको सोच के मैंने सोचा कि आयरलैंड इज़ अ गुड कंट्री, तो हम्म। मुझे यहाँ मूव होना चाहिए। चले, दैट्स नाइस। तो हसीब भाई, ये बताइए कि आप जो आपने अप्लाई किया पाकिस्तान से, तो आप क्या मीडियम था आपका? आपने क्या खुद यूनिवर्सिटीज को अप्रोच किया या फिर कोई एजेंट्स इन्वॉल्व थे? जरा बताइए इस बारे में। अतीब भाई, जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने खुद ही, क्योंकि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स देखे जो मुझे लगा कि थोड़े रिप्यूटेबल है मार्केट में। तो मैंने हम्म। उनके डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू कर दिया। मगर मोस्टली इंस्टीट्यूट जो आपको वापस आते हैं, आपको रिप्लाई देते हैं, वो आपको यही कहते हैं कि हमारे ऑथोराइज कंसल्टेंट्स हैं आपकी कंट्री के अंदर, आपके सिटी के अंदर, वो स्पेसिफिकली आपको नेम देते हैं कि आप हम्म। इनके पास जाएं, और ये ब्रिज होंगे आपके और हमारे दरमियान, और इनके थ्रू आपका सारा काम हम प्रोसेस करेंगे। तो फिर मुझे कंसल्टेंट के पास जाना पड़ा। तो वहाँ पे उनको मैं उनसे जाके मिला, तो उन्होंने फिर सारा मेरा आगे काम प्रोसेस किया।
अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करो, वो आपको जिस कंसल्टेंट से रेफर करेंगे, यू शुड गो जी देयर। जी क्योंकि हमें शिकायत सुनने को मिलती है कि बहुत से एजेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, और फिर जो एंड रिजल्ट होता है वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं होता। आप आते हो, फिर आप कहते हो कि यार ये क्या धोखा दे दिया इसने हमें। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि आप यूनिवर्सिटीज को ही अप्रोच करो, और फिर वो बिल्कुल अगर किसी एजेंट को आपको रेफर करते हैं तो आप उस एजेंट के पास जाओ, क्योंकि वो उनका अप्रूव्ड एजेंट होगा यूनिवर्सिटीज का, राइट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद हसीब भाई, मैं ये पूछूंगा कि देखें, हम लोग तो डायरेक्ट आए थे, मतलब जॉब लेकर ही आए थे, कि हम लोग एज एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर में आया था यहाँ पर। बट बीइंग एन स्टूडेंट, यहाँ पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पर लाइफ कैसी रही, मतलब शुरू शुरू में क्या स्ट्रगल रही होंगी, कैसे कोप अप किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब होम सिकनेस वगैरह के बारे में बताइए, और फाइनेंशियली भी बताइए कि कैसे मैनेज किया आपने। अतीब भाई, पाकिस्तान में हमारी ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान है, बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ पे। हम्म। इवन तो हमने वहाँ पे अगर पानी का गिलास भी लेना है और हमारे पास रखा है, हम उठ के पानी का गिलास नहीं लेते, हम दूर से आवाज़ लगाते हैं अपनी वालदा को या बहन को कि मुझे आप पानी का गिलास दें। तो मैं बहरहाल रियलिटीज़ के साथ ज़रा थोड़ा मेरा होता है कि रियलिटीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ हम्म। से को एक्सेप्ट करके आया था कि यहाँ पे आके आपको सारे काम खुद करना पड़ेंगे। हम्म। आपको एक्चुअली अगर आप क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट पे आ रहे हैं, आई थिंक हम्म। कि वो बेस्ट वे आने का बजाय इसके कि आप जल्दबाजी करें और आप कहें नहीं जी मुझे आज ही जाना और मैं जाना चाहता हूँ और आप एज अ स्टूडेंट आ जाएं, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हम्म। आपको 40 आवर्स स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू योर वीज़ा। उसके हम्म। बाद आपने अपने बाकी मामलात भी देखने हैं, आपने नौकरी भी करनी है, आपने रेंट भी देने हैं, और यहाँ पे रेंट बहुत एक्सपेंसिव है। इवन हम्म। दो शेयरिंग के अगर आप साथ रह रहे हैं, एक लड़के के साथ कमरे में रह रहे हैं, अराउंड 500 यूरोज आप उसको पे कर रहे हैं। हम्म। तो फाइनेंसिस लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि वो फिर एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देते हैं जो कि इलीगल भी है। ओ। ठीक, उससे आपको कई मुश्किलात भी आ सकती हैं। और मींस आप सोचें कि 40 घंटे आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आप नाइट हम्म। शिफ्ट करके दोबारा कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है। तो हम्म। आपकी पढ़ाई कंप्रोमाइज़ हो गई, आप एक इलीगल तरीके से काम भी कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो भी 24 घंटे टेंशन रहती है कि यार कहीं पे मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं पे मैं गवर्नमेंट की नज़र में ना आ जाऊं, क्योंकि आपको हम्म। पता है ऑफेंस है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन है यहाँ पे। तो लाइक मैं रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को। तो ये बहुत मुश्किलात जो मुझे फेस हुई। फिर आपने खाना बनाना है, यहाँ पे आपने खुद ही खाना बनाना है। हम्म। हलाल शॉप पे जाना है, आपने वहाँ से ग्रोसरीज लेके आनी है, वहाँ से ग्रोसरीज ला के आपने उनको कुक करना है, आपने उनको बनाना सीखना है। फिर लड़कों के साथ शेयरिंग में रहना, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, ये इजी नहीं, क्योंकि हम इस चीज़ के आदी नहीं है। पाकिस्तान में हम फैमिली के साथ रहते हैं, बना बनाया खाना मिल जाता है आपको, आपके टेबल पे हर चीज़ आ जाती है। तो जब हम्म। बच्चा यहाँ पे मूव होता है तो उसको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है। ऑलराइट, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपने, चले, हमें ये फेस बताया है कि जिसमें आपको खुद ही अर्न करना है और खुद ही जो है अपने खर्चे उठाने हैं। जी मगर जो बंदा, फॉर एग्जांपल, जिसके कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए पैसे सेव करके रखते हैं कि यार उसको हम बाहर भेजेंगे जो है पढ़ाई करने के लिए, और वो एक बजट उन्होंने बनाया हुआ होता है। तो उस हिसाब से अगर वो बंदा, मतलब बहुत ज्यादा जॉब नहीं कर रहा, छोटी मोटी अगर उसको जॉब करनी पड़े, बाकी फाइनेंसिस वो पाकिस्तान में उसके सॉर्टेड है, तो क्या मतलब एनुअल बजट एक होना चाहिए, एक एक मतलब रेप्यूटेबल डिग्री लेने के लिए? मैं बिल्कुल कोई बहुत ही हाई रैंक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, अगर कोई नॉर्मल एवरेज यूनिवर्सिटी भी है जो कि आपको जॉब दिला सकती है, उसके लिए एक एनुअल जो है, क्या बंदे के एक एस्टिमेट, क्या कितने यूरोज होने चाहिए? अतीब भाई, जो एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है लाइक डीबीएस या ग्रिफिथ हो गया, यहाँ पे हम्म। अगर आप डिग्री में आ रहे हैं तो अराउंड 10,000 आपकी पर ईयर फीस है। उसके ओके। बाद अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए 12,000 यूरोज आपकी फीस आ जाती है। और उसके अलावा अगर आप देखें अकोमोडेशन में, अगर आप 500 यूरो स्पेंड कर रहे हैं जो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। हाँ। फिर आपके खाने का खर्चा आ जाता है जो आप अराउंड 200 टू 50 यूरोज आज की डेट में पर मंथ, अगर आप एक नॉर्मल सा खाना खा रहे हैं तो आप स्पेंड हम्म। कर रहे हैं। अगर आप आउटिंग के लिए जाते हैं, यहाँ पे एक मील आपको 20 यूरोज में तकरीबन आपको पड़ जाती है, तो क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो हम्म। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया वो 10,000 यूरोज है कि पर ओके। पर्सन जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो टेन हम्म। थाउजेंड यूरोज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 10,000 यूरोज है, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा है, ज्यादा है। कहीं ज्यादा ओके। है।
ओके, तो ये एक अच्छा फिगर आपने बताया है। जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा होगा उसको एक आइडिया हो जाएगा कि इतनी तकरीबन आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। और कंसीडरिंग के जो पीकेआर की जो वैल्यू गिरती जा रही है अगेंस्ट यूरो, तो ये और भी महंगा होता जाएगा इन टर्म्स ऑफ पीकेआर। तो क्या प्लीज ये इस फैक्ट को प्लीज कंसीडर कीजिएगा कि ये एक अमाउंट होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे आके इतना खुद से काम नहीं करना चाहते। अदरवाइज वही स्ट्रगल्स इन्वॉल्व हैं, बट या इट्स अप टू यू, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। अगर आप फिर भी जो है इसको परस्यू करना चाहेंगे तो इट्स योर चॉइस, बट या वी हैव द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक्स फॉर दैट हसीब भाई। इसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लैंग्वेज वाली बात आपने वैसे खुद ही बता दी है, और मैं उसी को समराइज कर देता हूँ बजाय इसलिए कि दोबारा पूछ लूँ कि पाकिस्तान से यहाँ पे आने के लिए लैंग्वेज का क्या है। तो आपको कोई एग्जाम देना पड़ा था आइल्स वगैरह का? जी बिल्कुल, अगर आपने स्टडी पे आना है तो आपको आइल्स देना पड़ेगा, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आइल्स की वो 6 बैंड्स है। और 5.5 पे भी ले लेते हैं समटाइम, हम्म। लेकिन एक्सेप्शन है। और जिनके आइल्स में बैंड नहीं आते उनके लिए वो फिर रिकमेंड करते हैं कि आप 1 साल के लिए लैंग्वेज कोर्स कर लें। अगेन हम्म। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपके 5.5 या 4 बैंड्स आ रहे हैं, हम्म। काइंडली आप वहां पे 40-50 हजार रुपए दे के 1 से 2 महीने मेहनत करके आप 6 बैंड ले सकते हैं, रादर देन हम्म। कि आप 8 से 10 हजार यूरो 1 साल की इंग्लिश लैंग्वेज की फीस दे के यहाँ पे हैं कि मुझे सिर्फ बाहर जाना है। तो हाँ। वो बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर आप देखें आज की डेट में तकरीबन 308 रुपए का यूरो है। ठीक, और ये सिर्फ हम्म। 308 रुपए नहीं है, इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट टैक्स भी पे करना है, क्योंकि ओ आप यस। स्टडी के लिए आते हो तो उसके ऊपर 5% टैक्स भी है। और उसके बाद आपको उसका टीटी का रेट भी पे करना है जो 2 से 3 रुपए एक्स्ट्रा होता है। हम्म। तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप आइल्स की तैयारी करें, 6 बैंड ले, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, और 6 बैंड लेके ही है। अच्छा, तो भाई इंग्लिश वैसे तो बड़ा सिंपल लगा था हमें कि यार कि इनके ये यूरोप की मेरे ख्याल से वाहिद कंट्री है, एक और कोई मेरे ख्याल से माल्टा है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अदरवाइज जितने भी यूरोप में कंट्रीज हैं सबकी अपनी लैंग्वेज होती है और बहुत मुश्किल था सीखना। तो फॉर्चुनेटली आयरलैंड में इंग्लिश एक्सेप्टेबल है, मतलब वाइडली वाइडली इंग्लिश ही यूज होती है। मगर पाकिस्तान से आने के लिए आपको ये क्रेडेंशियल्स देना जरूरी है आइल्स के। और जैसे हसीब भाई ने बताया कि जो बैंड्स हैं या फिर आप यू शुड टारगेट टू अचीव दोज बैंड्स रादर देन कि आप उनका इंग्लिश का कोर्स जो है वो लो, जो कि एक्सपेंसिव है। थैंक्स फॉर दैट हसीब भाई एज वेल। बाकी इसके अलावा कल्चरली आपको क्या कैसा लगा आइलैंड, क्या डिफरेंस लगा पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ पे रहने में? कल्चरली पाकिस्तान में और यहाँ में कहते हैं बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे आप कराची से वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी फील होती हो कि हम मैं लाहौर में हूँ, मुझे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी फील नहीं होती वहाँ पे। हम्म। जब मैं आयरलैंड मूव हुआ, एक डाइवर्स कंट्री थी कि हम्म। यहाँ पे आपको दुनिया के हर कोने से आया हुआ बंदा मिलेगा, आपको हर कोने से आया हुआ कल्चर मिलेगा। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं उनके कल्चर के बारे में, वो कैसे रहते हैं, उनके तरीके क्या है, उनका मजहब क्या है, उनकी मेंटेलिटी क्या है। तो मुझे एक कल्चरली रिच कंट्री लगी। तो मुझे बड़ा शौक था इस तरह की जगह पे आने का, तो मेरे लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज हुई है। और हसीब भाई जैसे बहुत लोग ये बड़ा सवाल पूछते हैं, ये वीडियो वैसे तो मैं जो टारगेट कर रहा हूँ वो ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन सब के लिए कर रहा हूँ। और डिफरेंट रिलीजन भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बट स्पेसिफिकली अगर मैं मुस्लिम्स के लिए पूछूं तो उनका सवाल ये होता है कि यार यहाँ पे क्या फैसिलिटीज इनको अवेलेबल हैं और क्या एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है विद रिगार्ड्स टू कि मस्जिदें, और क्या ये जो रिलीजन है हमारा यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई डिस्क्रिमिनेशन या इस्लामोफोबिया वाली चीज तो नहीं आपको दिखती नहीं ज्यादा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए भी ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हम हमेशा ये सुनते रहे कि हम्म। जी रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता है बाहर में। मैंने ऐसा यहाँ पे 6 सालों में आज तक फेस नहीं किया। 1-2 दफ़ा हो गया होगा, वो एक्सेप्शन होती है। हम्म। यहाँ पे मैं एज अ सिक्योरिटी वर्कर भी काम करता रहा हूँ, जो सबसे हम्म। बेहतरीन जॉब समझी जाती है स्टूडेंट्स के लिए। हम्म। और जब मैं इंटरव्यूज के लिए भी गया तो मैंने उन्हें बताया कि लोग, मैं मुस्लिम हूँ, ऑन फ्राइडेज मैं नौकरी नहीं कर सकता। तो हम्म। उन्होंने कहा जी हमें तो फ्राइडे को बंदा चाहिए होता है, तो आप क्यों काम नहीं करना चाहते फ्राइडे को? तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि देखें जी, मुझे फ्राइडे प्रेयर के लिए जाना होता है, और मुझे बाकी भी प्रेयर्स पढ़ करनी होती है, लेकिन वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन फ्राइडे के लिए स्पेसिफिकली मुझे मॉस्क हम्म। में जाना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए। तो उन्हें इस चीज का बड़े अच्छे तरीके से इल्म है। और हम्म। उसका मुझे जवाब ये था कि हमें, आप इस चीज से कोई मसला नहीं है, आप फ्राइडे को आए, आपका जो टाइम बनता है प्रेयर का आप प्रेयर करके आप वापस आके काम कर सकते हैं, हमें इससे कोई इशू नहीं है। तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मस्जिदें हम्म। यहाँ पे काफी ज्यादा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। आपको कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे मस्जिद ना मिले। हलाल फूड भी आपको इजीली मिल जाती है। हाँ, समटाइम आपको होता है कि आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, लेकिन इजीली अवेलेबल है, कोई मुश्किल चीज हम्म। नहीं है इधर।
और बिल्कुल मैं भी ये चीज़ से एग्री करता हूँ। मैं खुद भी जो है मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और नॉट ओनली मुस्लिम्स, मतलब मैं और रिलीजन को भी देखूँ, जो क्रिश्चियंस, मतलब क्रिश्चियंस तो यहाँ पे हैं ही, और जो हिंदू भी हैं और जो दूसरे रिलीजन के भी हैं, हर तरह के सबका जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्शिप प्लेसेस बनी हुई हैं, और सबको जो है इंडिपेंडेंस है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आयरलैंड इसीलिए मशहूर है, इट्स अ डाइवर्स कंट्री, और हर तरह के कल्चर को, रिलीजन को ये लोग वेलकम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कीपिंग असाइड द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं और हमें पता है, बट और मतलब पता है, और उसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं एक्सेप्शंस को काउंट नहीं करूंगा, बट द वर्डिक्ट इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन। थैंक्स फॉर दैट हसीब भाई। इसके बाद मैं ये पूछता हूँ कि वीजा स्टेटस और जॉब्स के बारे में बताएं। जिस तरह यहाँ पे लोग आ गए, उन्होंने चलो बैचलर्स वगैरह कर लिया अपनी, या मास्टर्स भी कर लिया, उसके बाद उनका क्या है, वीजा का स्टेटस क्या है, मतलब ओवरऑल शुरू से बताएं कि किस स्टेटस पे आते हैं वीजा के, और कब तक उनके पास मतलब एक टाइम होता है कि वो इस वीजा पे रुक सकते हैं, और जॉब का क्या सीन है आफ्टर, जब आप ग्रेजुएट होते हो तो क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जॉब लेने के लिए। तो ताकि जो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आना चाह रहा है, वो ये भी लॉन्ग टर्म का भी सोचता है कि यार मैं यहाँ पे फर्दर स्टे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। अतीब भाई, एज अ स्टूडेंट आप आयरलैंड में टोटली 7 साल के लिए रह सकते हैं लीगली। ओके। उसके बाद आपको या तो क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट पे मूव होना पड़ता है या आपको हम्म। वापस जाना पड़ता है। और जो आपके 7 साल हैं ये रेकनेबल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे कि आप आए, आपने 7 साल गुजारे और आप वापस जाएंगे, वो आपकी नेशनलिटी में भी काउंट नहीं होंगे। अब ओ। इसके डिफरेंट पाथ्स हैं। अगर तो आप एज अ बैचलर्स डिग्री के लिए आ रहे हैं तो आपकी 3 साल की डिग्री होगी मिनिमम, अगर आपको एग्जाम्पशंस नहीं है। उसके हम्म। बाद आपको 1 साल का स्टेम्प 1G वीजा मिलता है। जो हम्म। स्टेम्प 1G वीजा होता है, इट्स काइंड ऑफ अ वर्क परमिट। उसके ऊपर आप किसी भी कंपनी में जाके 1 साल के लिए काम कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, आप प्रोफेशन में जा सकते हैं। जब हम्म। तक आप स्टूडेंट हैं आप और जॉब्स कर सकते हैं, प्रोफेशन में नहीं जा सकते। ड्यूरिंग आपकी स्टडी टाइम 20 आवर्स और हॉलीडेज के अंदर आप 40 आवर्स काम कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं, हम्म। मास्टर्स यहाँ पे 1 साल का है यूजली। और हम्म। 1 साल के बाद आपको 2 साल का स्टेम्प 1G वीजा मिलता है, जो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि रादर देन आप डिग्री में आके 3 साल इनको फीस दें, 35 30 और 40,000 फीस आप इनको पे करके 1 साल का 1G लें। उससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान से 12,000 यूरो पे करके मास्टर्स में आए और हम्म। 2 साल का आपको 1G मिलेगा। आप 2 साल के अंदर इजीली जॉब सिक्योर कर लेंगे। ओके। और आप जब मास्टर्स कर रहे होंगे, क्योंकि आप फीस पे करके आए होंगे तो आपको ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करनी होगी। आप एक हम्म। साल के लिए आप फोकस करके स्टडी करें, आपको नौकरी मिल जाएगी। अब इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि हम आ जाते हैं, हम पैसों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, स्टडी हम्म। कंप्रोमाइज करते हैं। स्टडी जब कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो उसके बाद जारी बात है, मेरे पास एक अच्छी डिग्री नहीं है, अच्छे ग्रेड्स हम्म। के साथ मैंने किया, मुझे नॉलेज भी नहीं है मैंने क्या किया, जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो मैं फेल करूंगा। और जब हम्म। हम फेल करते हैं तो हम एक्सक्यूजेस लेके आना शुरू हो जाते हैं कि जी नहीं जी, मजा नहीं है यहाँ पे, तो नौकरी मिलती नहीं है और कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हम्म। आए, आपको 2 साल का 1G मिलेगा, आप फोकस करके स्टडी करें। स्टडी करके इंशाल्लाह ताला आप 2 साल के अंदर अंदर अपनी जॉब हम्म। सिक्योर कर लेंगे। और जो मैक्सिमम स्टे है वो आप 7 साल रह सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट या बैक टू कंट्री। हम्म। तो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है वो मिलना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, या उसके लिए कोई एक ट्रिक है, कोई टेक्निक है, क्या क्या करना चाहिए? टेक्निक उसके लिए जो मुझे लगता है वो ये है कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे ग्रेजुएट रोल्स हैं, जो एक बड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। हम्म। और वो उसी सूरत में मिलेगा कि आपकी डिग्री जो है वो आपने अच्छे नंबर से पास की है। और हम्म। यहाँ पे जो अच्छे नंबर कंसिडर किए जाते हैं वो 60% अबव है। मोस्टली वो कहते हैं कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2.1 होनी चाहिए, और 2.1 60 अबव स्टार्ट हो जाती है। और 60% हम्म। मार्क्स सिक्योर करना यहाँ पे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है यहाँ पे। ठीक, अगर आपने किया है तो आप एज अ ग्रेजुएट रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इजीली वहां पे जा हम्म। सकते हैं। अगर वो आपको इनिशियल ईयर में वीजा स्पॉन्सर नहीं कर रहे, आफ्टर ईयर वो आपको डेफिनेटली वर्क परमिट लेके दे देंगे। तो ग्रेजुएट रोल जो है असीब भाई, आई नो के बाद बहुत ही अच्छा रूट है ये, और काफ़ी हेल्पफुल है लोगों को, और मिल भी जाता है और काफ़ी मतलब इजीली।
मगर ये किन प्रोफेशंस के लिए है? इनके ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, मतलब फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स जो हो गई, इसका टैक्सेशन, जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो तो ये ऑफर करती हैं। मगर क्या ये रोल दूसरी नॉर्मल कंपनीज, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आईटी से हो, कोई मेडिकल का हो, क्या इन लोगों को भी ये ग्रेजुएट रोल जो है ये इनके लिए अवेलेबल होते हैं? जी बिल्कुल लतीफ़ भाई, असल में मुझे लगता है कि ग्रेजुएट रोल अकाउंटेंट्स को ज़्यादा सूट नहीं करता। अच्छा। अगर आप बिल्कुल अपने टेन्योर के एंड के ऊपर आ गए, 7 साल पे एंड पे आ गए, हम्म। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही पॉपुलर है और हर कंपनी तकरीबन ग्रेजुएट रोल ऑफर करती है आईटीज वालों के लिए स्पेसिफिकली। कि अगर आईटी ग्रेजुएट रोल के लिए जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जब वो ग्रेजुएट रोल ऑफर करेंगे तो साथ ही आपका क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट भी इशू करवा देते हैं, क्योंकि ओके। उसकी रिक्वायरमेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए और स्पॉन्सर होना चाहिए और आपकी मिनिमम सैलरी 32,000 होनी चाहिए, जो आप हम्म। मिनिमम मीट कर जाते हैं। अकाउंटेंट्स के लिए ये इशू है लाइक कि उनके आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के साथ आपकी एसोसिएशन होनी चाहिए और उसमें आपने वो अपनी जो भी डिग्री या सर्टिफिकेशन आपने कंप्लीट की हुई, लाइक एसीसीए है यहाँ पे सी है, वो आपने हम्म। कंप्लीट की और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए, और उनकी जो सैलरी है वो भी कम होती है, वो यूजली अराउंड 25 to 28,000 स्टार्ट होती है बिग फोर के अंदर। हम्म। और हम्म। बाकी उसी के हिसाब से अगर आप छोटी फर्म्स में जाएंगे तो वो कम ऑफर करते हैं, तो आप क्राइटेरिया नहीं मीट करते, इस वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 साल लगते हैं जब तक आप अपना एसीसी या सीए कंप्लीट करें। आपका एक्सपीरियंस होगा तो इंशाल्लाह ताला आपको क्रिटिकल स्किल मिल जाएगा। बिल्कुल हसीब भाई, आपकी बात जो है मुझे काफी जो है अच्छी लग रही है। मतलब मैं अग्री कर पा रहा हूँ इससे, और बहुत लॉजिकल लग रही है कि मैं वैसे तो नहीं सोचा इस बारे में, मगर आपकी बात सुन के मुझे बिल्कुल ये चीज़ें क्लिक हो रही हैं कि हाँ, एनवायरनमेंट में ऐसे ही कुछ हो रहा है। और आई आई थिंक ये चीज़ें जो आपने बताई ये बहुत हेल्पफुल होंगी जो भी ये वीडियो देखेगा, और आई होप ये लोगों के काम आए वीडियो। तो हसीब भाई, मेरा क्वेश्चन तो मेरे खत्म हो गए। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग हियर इतने कम टाइम में। मगर आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे जो लोग पाकिस्तान से आयरलैंड आना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो उसको मतलब एक कोई सी कोई एडवाइस दे दें, ताकि एक लर्निंग, उनको लर्निंग से गुजरना ना पड़े, उनको पहले से कुछ चीज़ें पता हो और वो आपकी लर्निंग पे कैपिटलाइज करके पहले से ही तैयार होकर आए। एडवाइस मैं पहले भी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ, मैं उसी को एलेबरेट हम्म। करूंगा कि देखें, रियलिटीज को एक्सेप्ट करें। जब हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो आपको यही बताएगा जाते साथ, जी आपका वीज़ा लग गया, और आप वहाँ पे जब ज़मीन में पहुँच गए तो वहाँ पे आप समझे आप जन्नत में आ गए, आपके लिए हर चीज़ आसान है, आपको प्लेट में रख के हर चीज़ मिल जाएगी। तो हम्म। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, सबसे पहले आपको आपके गोल क्लियर होने चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं और स्टडी की बेसिस के ऊपर आप आके आगे जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो काइंडली फोकस ऑन योर स्टडीज। ठीक, जब इंसान के पास पैसा आ रहा हो, 500-600 यूरो हफ्ते का आ रहा हो, तो आपको बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म फायदे के लिए अपने लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नुकसान कर लेंगे। आप साल 2 साल में ठीक है आप अच्छे पैसे कमा लेंगे, लेकिन 2-3 साल के बाद आप सर पकड़ कर बैठे होंगे कि यार मैं आज किस स्टेज के ऊपर बैठा हूँ कि मेरी डिग्री के अंदर मेरे क्या नाम है अच्छे ग्रेड्स नहीं है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो अब मैं क्या करूंगा, ना मैं वापस जा सकता हूँ ना यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। ठीक, तो आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें अगर आप स्टडी के लिए आना चाहते हैं, और अच्छे तरीके से काम करके कुछ अरसा अपने आप को पैसों से दूर करके आप मार्केट में जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप उससे कई ज्यादा पैसे कमाएंगे। एक तो ये चीज। सेकेंडली, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैं अपने भाइयों को और दोस्तों को भी रिकमेंड करता हूँ, वो ये है कि यार काइंडली स्टडी के लिए ना आओ। पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है, आप वहां पे पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आप साल 2 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप यहाँ पे नौकरी अप्लाई करना शुरू कर दो। यहाँ मार्केट में इतनी नौकरियां हैं और वो आपको एक्सेप्ट करते हैं इजीली। उन्हें पता कि आप मेहनत से काम करते हो, आपकी अच्छी मार्केट में रिप्यूट है। अतीब भाई जैसे लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी रिप्यूट बनाई हुई है माशाल्लाह से। तो उन्हें पता है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। अगर आप वहां पे एक्सपीरियंस लेके डायरेक्ट अप्लाई करोगे और क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट पे यहाँ पे आओगे तो आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा आसान होगी और आप रश करोगे अपनी जिंदगी के ऊपर स्टूडेंट्स को देख के। ये मेरी सजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सी भाई, आपकी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एक एडवाइस है, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि बंदा इस इट्स आइडियल कि अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई कंप्लीट करो। मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पे इस तरह अकाउंटेंट्स की जो फील्ड है, आईटी की फील्ड है, डॉक्टर्स की फील्ड है, वो यहाँ पर काफ़ी एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल है पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तानी यहाँ पे बड़े दे आर वेलकम विद बोथ हैंड्स।
तो इन प्रोफेशंस के लिए आप अगर पाकिस्तान से पढ़ाई करके और एक्सपीरियंस लेकर आते हो तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। मगर कुछ लोग जो हैं वो पढ़ाई ही यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ हैं मतलब फॉर सम रीजन की ख्वाहिश होती है, दिल करता है कि यार पाकिस्तान में आपकी मर्जी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता आपको, तो आप फिर कहते हो कि मैं बाहर आके पढ़ाई कर लूँ वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए। और जिनके पास है भी रिसोर्सेस, तो वो अगर आते हैं तो वो बिल्कुल हसीब भाई ने जिस तरह गाइडेंस दी है आप वो फॉलो करें। बट आइडियली अगर आयरलैंड आप आना चाह रहे हैं तो इट्स आइडियल कि अगर आप पढ़ाई अपनी पाकिस्तान से कंप्लीट करें, कि ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छे हैं, माने माने हुए प्रोफेशन हैं, अकाउंटेंसी के, आईटी के, डॉक्टर जो है हमारा एमबीबीएस, बिल्कुल जहाँ पे डायरेक्टली एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ये लेके जॉब अपनी वहाँ पे हाउस जॉब कंप्लीट करके या अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर आप यहाँ अप्लाई करें और क्रिटिकल स्किल्स लेकर आएँ, ताकि आपका जो जो हार्डशिप है, जो जर्नी है, वो थोड़ी और आसान हो जाए यहाँ पर। जाहिर सी बात है, आप घर से दूर आते हो, होम सिकनेस होती है, वो एक चीज है, बट इट शुड बी लिमिटेड टू दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल ओनली, रादर देन कि आप फाइनेंसिस को भी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हो। एनीवे, इस बात के साथ जो है हम कंक्लूड करते हैं अपना ये सेशन। और बहुत बहुत शुक्रिया हसीब भाई का, जो जिन्होंने हमें टाइम दिया और अपना ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर किया, जो कि बहुत लोगों को हेल्प करेगा आगे जो डिसाइड करना चाहते हैं। बहुत से लोग लिंक्डइन पे, फेसबुक पे ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर रहे होते हैं अपनी क्वेरी। आई होप वो सारी क्वेरीज जो हैं वो एक तरह से समराइज हो गई हैं इस वीडियो के अंदर, और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो भी जो है परसू करना चाह रहा है यहाँ पे जॉब या पढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन हसीब भाई, और इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, एंड अंटिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।